बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? सर आज 1 साल हो गया इमरान खान की कैद को, और आगे कैद कितनी लंबी देख रहे हैं? सर ये अगर आज निकलेगा भी सही तो मुझे कुछ अच्छे हालात नहीं दिख रहे हैं। मुझे कुछ आप बोलते हैं ना कि एक बेहतरी की तरफ हालात नहीं दिख रहे हैं। मुझे पूरी दुनिया में ऐसे हालात दिख रहे हैं, कियोटिक हालात जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा शदीद तशद्दुद और बड़े मसले मसाइल वाले हालात दिख रहे हैं मुझे। और आने वाला एक तो 5 अगस्त है, एक 12 से लेके तकरीबन 27 अगस्त, ये जो टाइम पीरियड होगा ना, ये बहुत खतरनाक टाइम पीरियड होगा। और इसमें कोई आपको खून खराबे वाले हालात दिखेंगे पूरी दुनिया में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ अच्छी तरफ हम नहीं जा रहे हैं। हम जितना करीब इन दिनों के जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है आगे। सर खान साहब को 1 साल जेल में हो गया। जब वो पकड़े गए थे तब लगता था, लोग कहते थे कि जी बस अब गए, अब पार्टी खत्म। लेकिन 1 साल उन्होंने जेल काट ली, और जब वो पकड़े गए तब लोग कहते थे ये 2 माह, 1 माह, 10 दिन भी जेल नहीं काट सकते। जेल उन्होंने तकरीबन काट ली है, मकबूलियत भी उनकी बहुत बढ़ गई है। आगे किस तरह देखते हैं? अब टाइम पीरियड उनका कैसा स्टार्ट होने वाला है? जी, ये 19 अगस्त से उनका टाइम बिल्कुल चेंज होने वाला है। जो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है कि दिसंबर 2021 से जो उनका एक बैड फेज स्टार्ट हुआ था, वो जाके 19 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि खान साहब बहुत जल्दी रिहा होने वाले होंगे 19 अगस्त के बाद। आप अपनी जो है ना वो बोलते हैं काउंटडाउन स्टार्ट कर लें, तो मुझे लगता है कि इन करीब मतलब अगस्त एंड या सितंबर में खान साहब आपको जेल से बाहर दिखेंगे। सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि जेल से बाहर आने वाले हैं, एक इसी तरह हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, उनकी भी खबरें हैं कि वो कह रहे हैं डील फाइनल हो चुकी है खान साहब के साथ, और खान साहब अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में बाहर आने वाले हैं। उसके बाद बनी गाला में इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो वही बातें जो हमने आपसे की थी, आपने कहा था बनी गाला होंगे, उन्होंने कहा बनी गाला में 1-2 माह नजरबंद रहेंगे, फिर अवाम के प्रेशर पे ये बाहर आएंगे। क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है? सर आपके सहाफ़ियों ने तो अभी आपको अपडेट दी है, मैंने तो आपको बहुत पहले से बता दिया था कि मुझे ऐसे हालात दिख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, खान साहब तो एक साइड पर हैं, लेकिन फिलहाल जो मुझे पाकिस्तान का जायचे में प्रॉब्लम दिख रहे हैं ना, वो अच्छे नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह हुकूमत को ना बहुत ज़्यादा एक सेटबैक मिलने वाला है। और एक आपको बोलते हैं ना, एक ट्रेलर जाने वाला ट्रेलर, ऐसा लगता है कि हुकूमत अभी जाने वाली है, ऐसा लगेगा आपको इस महीने में। क्योंकि ऐसे कुछ हालात बनने वाले हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि लोग आपको सड़कों पे दिखेंगे, तो आपने उस वक्त तो किसी को भी यकीन नहीं आया होगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि धरना कंटिन्यूस चलता जा रहा है। तो ये धरना एक बहुत बड़ी नई मतलब एक नया रुख पकड़ लेगा, जिसको आप बोलते हैं नई मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अनकरीब हालात बहुत हाथ से बाहर निकल जाएंगे। सर सेनेट का इजलास भी है, कौमी असम्बली का भी इजलास है, या पीछे से हुकूमत कोई कार्रवाई डाल देगी? कार्रवाई तो होगी सर, वो तो मैं आपको पहले से बता दूं। वो तो मैंने आपको कल ही बताई थी कि 5 अगस्त इज नॉट अ गुड डेट। उसकी वजह ये है कि इसमें काफ़ी प्लैनेट का कंजंक्शन है, और इम्पोर्टेंट जो कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस का प्लैनेट है मर्क्यूरी, वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो आपको आज ही इफेक्ट नज़र आने शुरू हो जाएंगे कि मुल्क में बहुत हलचल मचना शुरू हो जाएगी, सियासत में स्पेशली। और हुकूमत को भी कुछ खलबली मचेगी एकदम से। सर अगर आपसे थोड़ी सी बात अब मिडल ईस्ट की कर लें, ईरान वाली बात कर लें। ईरान ने अभी तरफ हमले का ऐलान किया तो अमेरिका एक्टिव हो गया है, जो आपकी नेटो है वो एक्टिव हो गई है, बैरी बेड़े भी भेज दिए गए हैं इसराइल की मदद के लिए। उधर से रूसी बागी जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे, इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिर लेबनान है, हिजबुल्लाह है। तो किस तरह देख रहे हैं आगे वाले हालात? सर ये जंग छिड़ने वाली है, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ये अगस्त का महीना अच्छा नहीं है। कि ये आपको ऐसे हालात होंगे कि एक तरफ से एक नई जंग का आगाज़ हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि इसराइल और ये ईरान का जो मसला है ना, ये टेढ़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ईरान कोई बहुत स्ट्रांग, मैंने आपको शायद 2 महीने पहले बोला था कि ईरान बहुत बड़ी जंग में जाने वाला है।
तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के एक इन्वॉल्वमेंट बन जाएगी। दो ग्रुप बन सकते हैं या दो पार्टीज बन सकती हैं, या एक दूसरे को बैक करने के लिए कुछ ममालिक लग सकते हैं। आप देखें अभी लंदन में क्या हाल है, यूके में बहुत बुरे हालात हैं, बांग्लादेश में बहुत बुरे हालात हैं। ये सब इन्हीं प्लैनेट्स की वजह से हो रहा है। मतलब ये कोई अनोखी बात नहीं है, रीडिंग करनी आनी चाहिए। दैट्स इट, ये रीडिंग की वजह से आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह भी आपने बांग्लादेश की बात की, जो बांग्लादेश के हालात खराब हैं, क्या आने वाले दिनों में मजीद खराब होंगे या कुछ बेहतरी आएगी, या ये हुकूमत हसीना वाजद की हुकूमत है, ये आखिरी पल अपना गुजार रही है? अगर आपको याद होगा तो मैंने शायद 2 या 3 दिन पहले बोला था कि अगस्त के महीने में यहाँ आपको कुछ हुकूमतों के तख्ते उलटते हुए दिखेंगे, अगर आपको याद होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाए। तो हुकूमत पूरी दुनिया में जो जो लोग हुकूमतें कर रहे हैं वो बहुत प्रेशर में आएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ हुकूमतों का टाइम अच्छा नहीं है, या जो बादशाहत के ओहदे पर हैं वो भी बहुत प्रेशर में आएंगे। सर, अगर इधर से ईरान की जंग छिड़ती है, चाहे वो कुछ अरसे के लिए छिड़ती है, उधर से रशिया और यूक्रेन की जंग है, तो दुनिया के दो खित्ते जंग में, और कहीं चाइना ताइवान का इम्पैक्ट तो नहीं छिड़ने वाला, या इंडिया पाकिस्तान या कोई और फ्रंट खुलने वाला हो? जी, इंडिया पाकिस्तान तो नहीं, मुझे इंडिया चाइना के हालात ज़रा लग रहे हैं ख़तरनाक खित्ते में। तो ये हालात आपको दिखेंगे इंडिया चाइना या चाइना ताइवान, ये कुछ गड़बड़ प्रॉब्लम में आने वाले हैं। तो ये अल्टीमेटली जो मैंने आपको बताया ना, अगस्त 2024 का सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन महीना होगा। तो आपको जैसे मैंने कहा था सैलाबी प्रॉब्लम, ये वो आपके सामने है, सैलाब आने शुरू हो गए हैं मुल्क में। एक जैसे मैंने कहा था कि हुकूमत को हर तरफ से, चारों तरफ से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एक धरना है, लोग हैं, सियासत है, ऊपर से ये कुदरती आफात हैं। तो अब देख लें आप, वो सिचुएशन वैसी बनती जा रही है। तो अगर जिस तरह सिचुएशन बन रही है, दुनिया के दो तीन खित्ते मतलब जंग में आ जाएंगे, तो कैसे देखते हैं कि ये जंग लंबी चलेगी या कुछ अरसे बाद थम जाएगी? सर ये तो अभी लंबी चलेगी ना। अगर ये ईरान का, मैंने आपको जैसे बोला था कि अगर ये कोई कोई इंस्टेंस अगर ये 14 अगस्त से पहले उठाते हैं, या मैक्सिमम आप बोल सकते हैं कि 19 अगस्त से पहले, ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर ये जंग बहुत लंबी चलेगी। क्योंकि जो प्लेनेट की पोजीशंस है ना, वो इस तरह से बनी हुई है कि ये तकरीबन इस मोमेंट पे कोई भी स्टेप उठाया वो बहुत लंबा लंबा जा सकता है। तो मुझे लगता है ये तो काफ़ी कहीं लंबी तवील जाएगी। तो कहीं जो बाइडन साहब जाते जाते वर्ल्ड वॉर 3 की इब्तिदा तो कराने नहीं जा रहे? सर अल्लाह करे ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन हालात तो उसी तरफ जा रहे हैं। सर, अगर हालात इस तरफ जा रहे हैं तो थोड़ी सी बात करते हैं यूएसए के इलेक्शन की कर लें। अभी के जो हमें वो हमारे मीडिया में बता रहा है कि ट्रंप साहब की मकबूलियत सिर्फ चंद 2-3 पॉइंट की आगे है, तो आप किस तरह देखते हैं? सर मुझे नहीं लगता ट्रम्प विन करेगा, 100% विन करेगा। उसका जो डिफिकल्ट टाइम था वो निकल गया। शायद एक आगे महीना, ये जो अगस्त है, ये उसको डिफिकल्टी दे, लेकिन आने वाला टाइम उसका बहुत अच्छा है। तो ट्रम्प मतलब विन सर, कर ट्रंप जाएगा। ट्रंप साहब ने अपना मुश्किल वक्त गुजार लिए, अब उनके हालात बेहतरीन से बेहतरीन होते जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, वो आराम से आ जाएंगे। और आराम से इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहे हैं आप। जी बिल्कुल, आराम से जीतेंगे वो। पर फिर वो जो एक साइड पे जंगे हैं, ट्रंप साहब का बयानिया ये है कि वो जंगे तो बिल्कुल नहीं चाहते, वो अमेरिका की खुशहाली चाहते हैं। वो उन्होंने तो कहा है कि जी मैं रूस और यूक्रेन की जंग भी सबसे पहले आके रोकूंगा, इसराइल और ये हमास वाली जंग भी रोकूंगा। तो फिर दुनिया का निजाम यकदम तब्दील हो जाएगा। एकदम तो तब्दील नहीं होगा, लेकिन शहजाद भाई देखे ना जितना नुकसान, नवंबर, अभी नवंबर दूर है, और अल्लाह रहम करे एक बम भी गिर जाता है तो बहुत जानों का, बहुत माल का नुकसान हो जाता है। तो नवंबर तक तो अभी बहुत टाइम है ना सर, नवंबर तक तो पूरी कहानी पलट जाएगी। उसके बाद तक तो सब खाली हो चुके होंगे। अगर ट्रम्प आएगा भी सही तो इस सिचुएशन में आएगा कि वो उन चीज़ों को वापस रिवर्स नहीं कर सकता, या वो चीज़ें जो नुकसान हो गए हैं वो पूरा मतलब वो उसको कंप्लीट तो नहीं पूरा मतलब वो कह सकते हैं कि उसको किसी तरीके से पूरा कर पाएगा।
तो आई डोंट थिंक सो कि वो अगर आ भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी चेंजेस आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसके आने के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत डर है पूरी दुनिया में। तो आने वाला वक्त अच्छा नहीं है सर, एक फाइनेंशियल क्राइसिस के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं। चले सर, एंड में जाते जाते इमरान खान साहब को तो साल उनकी कैद को हो गया, क्या पीटीआई का अच्छा दौर शुरू होने वाला है जमात का, या अभी टफ टाइम चलेगा? नहीं सर, मुझे उम्मीद है कि ये 14 अगस्त के बाद से पीटीआई का अच्छा टाइम चलेगा। एंड आई होप एंड प्रे कि ये 14 अगस्त तक कोई ऐसा नया महास ना खुल जाए जिसकी वजह से पीटीआई को कोई डेंट पड़े। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे भी उम्मीद है कि पीटीआई अब जो है ज़रा बेहतर कंडीशन में आएगी अगर ये क़यादत को कंट्रोल कर लें। थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। सर कोई मैसेज हो तो पूछिए। जी, मैसेज यही है कि इन हालात में सब एक दूसरे का ख्याल रखें क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं आने वाले। कोशिश करें कि अपना सोचें, अपने साथ वालों का सोचें और पाकिस्तान का सोचें। थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।